है सिंथेटिक ड्रग्स का, यानी जो दवा नशीले कामों में इस्तेमाल होती है, या इसमें जो अब हमारा जो नेचुरल नारकोटिक्स है उसका डेरिवेटिव्स निकाला जा रहा है, उसको और तरीके से उसके बनाए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। खासतौर से इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके इंस्पेक्शंस रेगुलर करने की बात हो रही है। इसमें कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है। बिहार में भी नशा के सौदागर लगातार पैर पसारते जा रहे हैं और इन सौदागरों पर कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने कमर कस ली है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सीधे तौर पे कहा कि जो भी नशे के सौदागर अगर अपना गिरोह बिहार में फैलाते जा रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरीके से तैयार है। मीडिया से बात करते हुए नैयर हसनैन खान ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है, वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया जिले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है, ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नजर नहीं आते। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहां पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्वेलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीजन होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक का ये पीरियड होता है जिसमें कॉफी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और जिला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड भी बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट लैंड भी है। इसमें दर्जनों एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की हैं जिन लोगों की ज़मीन के बारे में पता चला है जहां पर ये खेती हुई है अवैध तरीके से, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 2022 और 23 में लगभग 33 केस, इसमें 3 जो सबसे दुर्दांत जिसके वांछित लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 2021-22 में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2020-21 में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसमें लगातार हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो अवैध खेती होती है इसको नष्ट भी कर दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खेती ना हो। सरकार के स्तर से वहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे उसमें बी हाइव कीपिंग, शहद वाला ये जो व्यवसाय है वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। मोरंगा फार्मिंग है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है।
इसके अलावा बहुत सी और तकनीक वहाँ पर दी जा रही है कि जिससे लोगों को हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा प्रोत्साहन मिले और लोग इस तरफ ना ध्यान दें और जो सम्मानजनक व्यवसाय हैं उसमें भाग लें। इसी के साथ वहाँ पर जो और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, उसका भी व्यापक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को उसमें बुला के उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये एक पहली हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने झारखंड से भी समन्वय स्थापित किया है, झारखंड पुलिस के साथ भी, क्योंकि बहुत सा इलाका कंटिग्यूअस है जो गया और पलामू और चतरा के इलाकों से होता हुआ जाता है, गढ़वा का। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से अवैध जो खेती हो रही है ये समाप्त हो जाएगी इस इलाके से, और इसमें कहीं कहीं जो नक्सलियों की भी भूमिका आती है वो भी उस पता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है कांडों का अनुसंधान, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में कैसे जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग साइबर के जरिए नज़र रख रहे हैं। दूसरा इसमें है सिंथेटिक ड्रग्स का, यानी जो दवा नशीले कामों में इस्तेमाल होती है, या इसमें जो अब हमारा जो नेचुरल नारकोटिक्स है उसका डेरिवेटिव्स निकाला जा रहा है, उसको और तरीके से उसके बनाए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। खासतौर से इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके इंस्पेक्शन रेगुलर करने की बात हो रही है। इसमें कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और वहाँ से भी जो डेटा है वो पुलिस ले रही है। तो ये कुल मिला के हमारे प्रयास हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता का भी अगर सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो, हमें इंफॉर्मेशन मिले, अगर किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं। आपका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। तो हमारे जो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्लोज किए, तो उस पर आप ये सूचना दे सकते हैं, ये यहाँ आकर बात कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के साथ, एनसीबी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, और हमें आशा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो हमारे बिहार राज्य की पॉलिसी है पूर्ण नशाबंदी, उसके तहत इसमें कारगर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में ये मेनेस हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर सकेंगे।